अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं ये वीडियो एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ और वो ज़रूरी चीज़ ये है कि अपने समाज के अंदर, चाहे वो हिंदुस्तान का समाज हो या मुसलमान का समाज हो, पिछले 7-8 दिन में हमने देखा कि कट्टर सोच जो है वो बहुत ज़्यादा हावी हो चुकी है। मैं अपने देश को, जहाँ के बारे में मुझे काफ़ी कुछ मालूमात है और मैं अमेरिका में रहता हूँ, मैं दोनों से कंपेयर करके आपको फिर समझाने की कोशिश करूंगा और मैं समझाता रहूंगा जब तक आपसी मोहब्बत, आपसी भाईचारा बैठ नहीं जाता। कोई सोचे कि गाली गलौज करके और ये सब करके, जैसे रफीक भाई ने अभी एक वीडियो लोड किया था, ओवैसी साहब के लिए क्वेश्चन किया था, तो उस पर भी मुसलमान बट गया था। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जितना हिंदू बटा है उतना ही मुसलमान बट चुका है। एक हिंदू है जो भक्त हैं और एक हिंदू हैं जो उनकी जो सोच पे उनके तो एक हिंदू हैं जो अपने कट्टर लोगों की सोच के साथ चलते हैं, जैसे योगी आदित्यनाथ हो गए, साध्वी प्राची हो गई, साक्षी महाराज हो गए, इन लोगों की सोच के साथ चलते हैं, और एक हिंदू हैं जो उन लोगों की सोच के साथ नहीं चलते। दोनों में जो, अब मेरे को ये समझ में नहीं आता कि सिर्फ ओवैसी के भक्त कैसे हैं, आजम खान के भक्त कहाँ हैं, बाबा सिद्दीकी के भक्त कहाँ हैं, शहनवाज हुसैन के भक्त कहाँ हैं, गुलाम नबी आजाद जो 5 बारी सांसद रह चुके हैं उनके भक्त कहाँ हैं। तो ये कहीं ना कहीं आप, ये जो दोनों भक्त की कैटेगरी हैं, ये एक राजनीति जो चलती है वो चलती है गुर्बत के ऊपर। इनकी दुकानें आपकी गुर्बत पे चल रही है। अब जैसे अमेरिका में कोई बच्चा पैदा होता है, मैं आपको बताता हूं, वो पहले अमेरिकन कहलाया जाता है, वो मुसलमान नहीं कहलाया जाता। यहाँ जो नर्स है वो पूछती नहीं है ये कौन सी कास्ट का है। यहाँ पे जब बच्चा पैदा होगा वो पहले अमेरिकन कहलाया जाएगा, उसके बाद वो हिंदू हो, अमेरिकन हो, मुस्लिम हो, सिख हो, जॉर्जियन हो, टर्की का हो, कहीं का भी हो, उसके बाद उसको वो वहां पे उसी कंट्री का ओरिजिन लिखा जाता है। बट पहले वो यूनाइटेड स्टेट्स का सिटीजन बना है। अपने इंडिया के अंदर जब बच्चा पैदा होता है तो पता है एक मुसलमान के यहाँ बच्चा पैदा हुआ है, एक हिंदू के बच्चा पैदा हुआ है, एक सिख के बच्चा पैदा हुआ है, एक ईसाई के बच्चा पैदा हुआ है। अपन लोग ये नहीं बोलते कि एक हिंदुस्तानी पैदा हुआ है। तो ये शुरू से एक तरीका है जो कभी भी किसी ने देखा नहीं और किसी ने समझा नहीं कि कितना बड़ा इसकी वजह से कितनी बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। और गुर्बत पे ये लोग आपकी राजनीति करेंगे, ये पक्की बात है, क्योंकि ये आपको जो लोग गाली गलौज करे हैं आज की तारीख में, जो लोग वो कर रहे थे गाली गलौज, उसमें से अगर मुझे 10% 20% ये भी दिखा दें कि उनके बैंक में 1 करोड़ रुपया पड़ा है कैश, तो मैं मान जाऊं कि वो अक्लमंद है। मैं ऐसे बहुत मुसलमानों को जानता हूं, यहां जानता हूं, इंडिया में जानता हूं कि बहुत बड़ी पार्टीज है। आज सारा का सारा मोमिन समाज जो आप है, मेमन समाज जो बॉम्बे में है, उन्होंने तो मुझे बुलाया था और मेरी सबसे बात हुई थी। आज की तारीख में उनमें ऐसे ऐसे आदमी हैं जो कि रीगल पैलेस के मालिक हैं और ये सब है। क्या आपको लगता है वो जो ओवैसी साहब की सोच के साथ चलते हैं? वो नहीं चलते। उनके पास वक्त नहीं है फालतू का, उनके पास वक्त नहीं है। वो देश को बढ़ाने में लगे हैं, वो अपने बिजनेस करते हैं, वो देश को बढ़ाने में लगे हैं। वो जितने मुसलमान हैं बंबई के अंदर, जितने भी हीरे बाजार के अंदर मुसलमान हैं आज की तारीख में, 5,000 करोड़ से कोई पार्टी कम नहीं होगी। आप लोग चेक कर सकते हैं, और नहीं चेक कर सकते तो मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको नाम बता दूंगा। जयपुर के अंदर मैं नाम नहीं लूंगा, मगर ऐसी कई पार्टियां हैं जो कि जयपुर में कुछ भी चीज अगर बिकने को आती है वो सबसे पहले खरीदार होते हैं। वो ओवैसी की अपने राजनीति के पिट्ठू बनने के लिए तैयार नहीं है। मेरी कई लोगों से बात हुई और कई लोगों को 20-20 साल से जानता हूं। तो फर्क इतना ही है कि आप लोगों को एक आदत हो गई है, दोनों के लिए बोल रहा हूं, हिंदू कट्टर और मुस्लिम कट्टर, आप लोगों को या तो आदत हो गई है गुर्बत में रहने की, और या ये आप लोगों को निकलने नहीं दे रहे। दूसरी मुझे ये बात बताइए कि आपने भी कई देखे होंगे वीडियोज आते हैं कि सऊदी अरेबिया में जो इंडिया की लेबर है उसके साथ बहुत ज्यादा जरालत होती है, मारते पीटते हैं वहां के मुसलमान। तो क्या वहां के मुसलमान और अपने इंडिया के मुसलमान अलग अलग है भाई? ऐसा कैसे हो सकता है कि एक मुसलमान को मारता है और उसकी गुर्बत का उसका फायदा उठाता है? आप समझ रहे हैं ना मेरी बात, में क्या बोल रहा हूं आपको? एक हिंदुस्तान के अंदर भी यही हो रहा है, वहां पे मुस्लिम के साथ उसकी गुर्बत का फायदा उठाया जा रहा है। और बाहर जब मुस्लिम जाता है काम करने के लिए, ये छोटा मोटा जो काम करते हैं, जो कि कोई काम छोटा मोटा नहीं होता। हमने भी बड़े काम किए हैं यहाँ पे। शुरू में जब अमेरिका आए, हमने कप प्लेट धोई है, टैक्सी चलाई है, सब करी है। मगर ये कंट्री में एक समानता है समाज में, जिससे 10 साल में आदमी अपना घर वर सब ले लेता है। हिंदुस्तान के अंदर वो सिर्फ जयकारे के नारे लगाने के लिए, धरने देने के लिए या रैलियों में जाने के लिए इस्तेमाल होता है। बाकी उनके पास कोई प्लान है नहीं।
फ्री का रहने, फ्री का बहुत ज्यादा आदत हो गई है कि फ्री में कोई चीज मिल जाए, फ्री में आपकी पीठ थपथपा दे, फ्री में आपको कुछ खाना खिला दे। ये फ्री की आदत बहुत हो गई है। तो ये इलेक्शनों में अभी अभी रफीक भाई ने भी वीडियो डाला है, यूपी के अंदर तो 1000, 1500, 2000 आदमी मरने के लिए तैयार रही है। अब जो कट्टर लोग हैं, जो लोग ने हम लोगों को गालियां बकते हैं या हम लोगों को क्वेश्चन करते हैं, मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं दिल से कि आप यूपी में उस टाइम रहिएगा जब ये दंगे भड़क रहे हैं। आप में से कौन कितने घर बचा लेता है हम देखना चाहेंगे, और अगर आप लोगों में से कोई कितने घर बचा सकता है और बचा लिए तो हम उसको अपने सर पे बिठा लेंगे। ये पक्की बात है। मैं खुद इंडिया आके आपका इस्तेमाल करूंगा अगर आप मुझे साबित कर दे कि आप लोगों ने इस घर को, इस मां को, इस बीवी को, इस परिवार को वहां पे बचा लिया, बलात्कार से बचा लिया, चाकू घोबा गया जब बचा लिया, जितने भी है हिंदू और मुसलमान दोनों, ये आप करके दिखाइए। फेसबुक पे लिखना, गलत आईडीज बना के, कई लोगों ने कहा कि अभी भाई मुस्लिम ने हिंदू की आईडी बना रखी है, हिंदू ने आईडी, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्या, क्योंकि आईडी कोई भी बनाए, जो आदमी पीछे एक इंसान बैठा है उसकी मानसिकता मुझे दिख जाती है, वो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो आप कैसी आईडी बना ली? अभी तो आप हिंदू और मुसलमान की आईडी बनाते हैं, फिर आप लड़का लड़की की आईडी बनाते हैं। मेरे हिसाब से ट्रांसजेंडर की भी आईडी बनाना शुरू कर दीजिए, जो बीच के लोग होते हैं उनकी भी आईडी, क्योंकि कुछ लोगों को वो आईडी सूट करेगी, क्योंकि ना वो मर्द है, ना औरत है, ना वो मुसलमान है, ना हिंदू है, वो पूरे देश को बर्बाद करने में लगे हैं। और ये सबसे बड़े कांटे हैं अपने देश के अंदर। और फेसबुक तो अपने आपको पता ही है कितना जोर पकड़ चुका है और किस लिए इस्तेमाल होता है फेसबुक। तो इन लोगों की दुकानें भी लग चुकी हैं जो इन लोगों के लिए काम करते हैं। हम किसी के अगेंस्ट नहीं है भाई, हमें कोई भी अगेंस्ट होने का मतलब नहीं है। ना हम में वो ताकत है और ना हम में वो उतना पैसा है, हमारे पास गलत पैसा कमाया हुआ नहीं है। हम जितने भी मोहब्बत के दंगे परिवार में हैं, वो कोई गलत पैसा हम लोगों ने कमाया नहीं, तो हमारे पास पैसा है नहीं कि हम कब्जे करके पैसा लिया हो। चाहे वो योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में कब्जे किए हों, चाहे साध्वी प्राची ने करे हों, चाहे ओवैसी बंधुओं ने करे हो, ये कानून देखेगा क्या करता है। मगर कानून भी कितना ज्यादा वहां पे लचक है, आपको पता है कि किस तरह कानून काम करता है। ये जो सब चीजें अरेस्ट होते हैं और ये सब होते हैं और 12 साल बाद 13 साल बाद छूट दिए जाते हैं, इसका भी आप लोगों को आगे जाके पता लग जाएगा कि इन लोगों को अरेस्ट करवाता कौन है। और आप लोग फिर ताज्जुब मत करना, जब सच बाहर आए तो उसको एक्सेप्ट करना कि हाँ ये हमारी गलती थी। 13 साल बाद एक लड़का बाहर आता है, वो बोलता है मैं जानवर की तरह हो गया। क्या जितने फेसबुक पे यहाँ पे लिख रहे हैं, क्या कोई ऐसा है मुसलमान जो उसको जाके एक्सेप्ट कर ले, उसको नौकरी दे, उसका घर बनवा दे, सब कर ले? फेसबुक पे लिखना तो बहुत आसान है। ये चीजें आप लोगों को समझनी पड़ेगी, क्योंकि एक मुसलमान जो अमेरिका आ जाता है, अभी एक लड़का है जो दिल्ली में एक केस हुआ था, वो अमेरिका आ गया, जरा उससे पूछेगा वो मुसलमान से कि तू जाएगा क्या वापस इंडिया? वो कभी नहीं जाएगा, वो इलीगल हो जाएगा यहाँ पे, मगर इंडिया नहीं जाएगा वापस। क्यों? क्योंकि उसकी गुर्बत पे वहां पे खेला जा रहा था। यहाँ पे उसकी गुर्बत पे खेला नहीं जाता, उंगली नहीं उठाई जाती। यहाँ पे गरीब को गरीबी नहीं बोला जाता है। यहाँ पे एक समाज में समानता है, एक कानून है, एक लॉ है कि आप किसी को पर्सनली कुछ नहीं बोल सकते। पर आप लोगों की गरीबी पे वो खेले जा रहे हैं, वो खेले जाएंगे। और आप लोगों ने अपने लिए ही दुकानें खड़ी कर ली है जो आपके बच्चे और आगे वाली नस्लें भुगतेंगी। ये पक्की बात है, क्योंकि 20 साल पहले, 30 साल पहले ऐसा नहीं था। 30 साल पहले ये लोग भी नहीं थे। जब ये 30 साल पहले ये लोग आए 30 साल में, तो ऐसी दुकानें भी लगने लग गई। अब ये दुकानें शोरूम हो गई है, अभी शोरूम जाके आगे मॉल बन जाएंगे, मॉल में उतने लोग ही और जाएंगे, तो तकलीफ आप लोगों की बढ़ती चले जाएगी। ये बात पक्की है। तो आप लोग ये समझिए कि ये सब चीजों से कुछ नहीं होने वाला। आपसी मोहब्बत भाईचारे के साथ ही होगा। मैं अगर गिर रहा हूं और पीछे मुझे एक या दो मुसलमान आके संभाल लेते हैं, तो वो मेरी तरक्की है। जैसे मुसलमान गिरता है और पीछे आके हिंदू उसको संभाल लेते हैं, तो वो भी देश की तरक्की कहलाई जाएगी। मगर अगर मुसलमान मेरे सामने गिर रहा है और उसको मैं हाथ नहीं पकड़ूं, तो मैं उस देश का हूं ही नहीं। ऐसे ही अगर एक हिंदू गिर रहा है और एक मुसलमान उसका हाथ नहीं पकड़े, तो वो भी उस देश का नहीं है, वो कट्टर सोच का है। मेरे हिसाब से उनमें और देशद्रोहियों में कोई भी फर्क आज की तारीख में मैं नहीं रखता हूं। ये सिंपल बात है। 1% भी मुझे फर्क नजर नहीं आता उन लोगों में, वो सब एक ही है। तो आप लोग इस चीज को समझिए। मोहब्बत के दंगे ही एक चाबी है और ये चाबी लग चुकी है ताले में, इसको खोलना बाकी है। कुछ लोगों ने हमारा हाथ खींचने की कोशिश करी, मगर वो कामयाब नहीं होंगे,
क्योंकि हमारी सोच बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है, क्योंकि हम लोग देश के लिए सोच रहे हैं, हम एक कौम के लिए नहीं सोच रहे। जब देश बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली सारी कौमें बढ़ जाएंगी अपने आप ही, और ये मोहब्बत के दंगे होते रहेंगे। अभी 5 तारीख को मुजफ्फरनगर निकल रहे शोएब भाई, और वहां पे मुजफ्फरनगर में करेंगे, और लोगों को से बात करेंगे, लोगों को मिलाने की कोशिश करेंगे। और जितने कट्टर लोग हैं हमारे पेज पे, कई जैसे आपने देखा होगा, कई लोगों ने पूछा था मेरे से पहले कि आपके हिंदू नहीं जुड़ रहे, आपके मुसलमान ही जुड़ते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, मैं इंसान देखता हूँ। ये मैं आप फाइनली बोल देता हूँ, मुझसे क्वेश्चन बार बार ना करा करें, क्योंकि ये मेरी सोच के लेवल से बहुत नीचे की सोच है, और मैं उस नीचे स्तर पे नहीं आने को तैयार हूँ। मैं ऊपर ही रहूंगा, मैं ऊपर स्तर पे बैठ के बात करूंगा। मेरे को ये हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कोई नजर नहीं आता, मेरे को सारे के सारे इंसान नजर आते हैं। इस तरह मेरी परवरिश हुई है, इस तरह मैंने पढ़ाई करी है, इस तरह मैं सीखा हूं, और इस तरह ही रहना चाहता हूं, मैं उसमें खुश हूं। अगर आपको अपनी कट्टर सोच रखनी है तो आप अपनी कट्टर सोच रखिए, आपके बच्चे, आपके परिवार की तरफ देखिए कि वो किस गुर्बत में आज की तारीख में, वो किस प्रॉब्लम में आज की तारीख में, और अपने आप से सच बोलने की जरा कोशिश करिए। जब आप अपने आप से सच बोलेंगे ना भाई, तो आपको असलियत का पता लग जाएगा, अंदाजा। आप अपने आप से झूठ बोल रहे हैं, लगातार झूठ बोले चले जा रहे हैं, और किसी की भक्तगिरी में मत जाइए। आपको चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो, चाहे साध्वी प्राची हो, चाहे ओवैसी ब्रदर हो, चाहे आजम खान हो, चाहे गुलाम नबी आजाद हो, किसी ने अगर आपका भला करा होता 20 साल में, तो आज की तारीख में आपकी ये स्थिति नहीं होती। जितने भी हिंदू के कट्टर हैं, ये हिंदू के कट्टर और ये लो इनकम ग्रुप वाले हैं। ना पहुंचा हुआ हिंदू जो आगे बढ़ चुका है जिंदगी में, और ना पहुंचा हुआ मुसलमान जो जिंदगी में आगे बढ़ चुका है, उनको इस सोच से कोई लेना देना नहीं है। मुझे एक भी आदमी बता देना 1000 करोड़ ऊपर मुसलमान जो इनकी सोच के साथ इनके साथ चलने को तैयार है, जो ये बोलते हैं वो बोलते कि हाँ ये सही बोलते हैं, एक भी। मैं बंबई में हीरे बाजार में बहुत जानता हूं, हमारे साथ तो हीरे बाजार में जुड़े हुए हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लोग पहले उनको बहुत जानते हैं। बहुत मोटी पार्टी है, बहुत बड़े हैं, 25 करोड़ के तो घर में रहते हैं। एक वर्ड भी अगर वो बोल देना ओवैसी के फेवर में, अबू आजमी के फेवर में, या गुलाम नबी आजाद, एक वर्ड भी फेवर में बोल दे, तो मैं जो कहूंगा आप लोग हार जाऊं। मैंने जब ये स्टार्ट किया था मोहब्बत के दंगे, जब रफीक भाई मिले, शोएब भाई मिले, सब करे, उससे पहले मेरी 6-8 महीने की रिसर्च थी, माइंड सेट चेक करने की, साइकोलॉजिकली इंडिया क्या सोचता है। और मैं आप लोगों को आज की तारीख में दावा कर देता हूं कि मुसलमान कट्टर और हिंदू कट्टर ये गरीबी में ही रहेंगे, ये नहीं आ सकेंगे आगे, क्योंकि आपकी गरीबी इनकी दुकान बन चुकी है। मनी टॉक्स बुलशिट वॉक्स, ये एक समझ लीजिए, पैसा बोलता है, बकवास के पांव नहीं होते। ये एक सीधी सीधी कहानी है दुनिया में, शेप अप और शिप आउट। अगर आप लोग अपने आप को नहीं सुधार पाओगे तो अपने आप ही आप निकल जाओगे। तो अपने आप को सुधारिए, अपने आप की सोच सुधारिए, अपने बच्चों की तरफ देखिए, उनके कॉलेज की तरफ देखिए, उनके स्कूल की तरफ देखिए, अपना रहन सहन देखिए, अपने क्वालिटी देखिए रहन सहन की। मुसलमान की क्वालिटी क्या है रहने की यहाँ पे अमेरिका में, और एक आपकी क्वालिटी क्या है रहने की वहां पे रहने की। आप लोग 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 10-10, 15-15 घंटे काम करते हैं। यहाँ पे मुसलमान काम करता है हफ्ते में 5 दिन, 8 घंटे रोज, आपसे कहीं ज्यादा आगे है। वो इसलिए है क्योंकि वो अपने परिवार की तरफ देखता है, उसके बाद वो आगे जाके कहीं देखता है, और कट्टर सोच बिल्कुल नहीं रखता है यहाँ पे कोई भी। तो मेरा सिर्फ ये वीडियो इसीलिए है, मोहब्बत के दंगे भड़काते रहिए। मोहब्बत के दंगे एक चाबी है, हम लोग पीछे नहीं हटने वाले। आप लोगों की ये जो बचकानी हरकतों की वजह से हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि पहले हिंदू कट्टर करते थे, अब मुस्लिम कट्टर करने लग गए। तो एक तरह से अच्छा है हमारे लिए ये जो सफाई थी, ये सफाई हो गई। हमने लोगों को पहचान लिया एग्जैक्टली क्या है इन लोगों की नीयत। मगर जो और हमारे मुस्लिम भाई हैं और हिंदू भाई हैं, उन लोगों को इसमें खींचने की जरूरत ना करें आप लोग, क्योंकि वो आपकी सोच से नहीं जाएंगे, क्योंकि उनको अपने परिवार, अपनी प्रगति, अपनी प्रोग्रेस लाइफ में आगे बढ़ने की ज्यादा चाह है, ना कि किसी के पीछे जाके डमरू बजाते रहने की। साहब वो आ रहे हैं, अब आप डमरू बजाने शुरू कर देते हैं कि साहब अबू आजमी आ रहे हैं, ओवैसी आ रहे हैं, या योगी आ रहा है, या साध्वी आ रही है, तो पीछे गड़गड़ डमरू बजा रहे हैं पूरे मोहल्ले के अंदर कि योगी जी आ गए, ओवैसी जी आ गए। ये आप लोग काम करिए जो आप लोगों को करना है। बाकी मोहब्बत के दंगे परिवार को छोड़ दीजिए, इससे कोई लेना देना नहीं है आप लोगों का। ना हम आपकी सोच के साथ वाकिफ रखते हैं, ना आप हमारी सोच के साथ वाकिफ रखते हैं। हम आपको बहुत समझाए, बहुत करें, मगर आप लोगों को वक्त समझा देगा आगे जाके। वक्त बहुत बलवान होता है, वक्त समझा देगा। पहले भी समझाया, दादा ने, जब दादाजी का टाइम था, अब्बू का टाइम था, उनको भी समझाया गया, वो भी नहीं समझे, आप भी नहीं समझे। वो किस हालात में थे, आप किस हालात में हैं, सामने पिक्चर क्लियर है। अगर दिखता कम है तो एक चश्मा लगाइए जिससे साफ दिखाई दे आपको अपनी औकात, और उसके बाद आप लोग इस बात की बात करिए
कि ओईसी के खिलाफ ना बोलिए। हमने किसी के खिलाफ नहीं बोला है। प्रजातंत्र में क्वेश्चन करना चाहिए, ठीक है। जब तक हम योगी आदित्यनाथ और साधुओं को क्वेश्चन कर रहे थे तब आप लोग कहाँ थे? तो आप लोग कहीं नहीं थे। आज हमने ओईसी के खिलाफ क्वेश्चन कर दिया, आप लोग सब उठ गए। इसका मतलब कट्टर सोच है आप लोगों की भी। यू आर ऑल्सो फंडामेंटली एक्सट्रीम इन योर थॉट प्रोसेस विच इज वेरी डेंजरस, आपकी सेहत के लिए, आपके परिवार के लिए, सब जगह से। और यूपी जाइएगा, जो कट्टर सोच है वहां पे घर बचाइएगा दंगाइयों से, चाहे वो हिंदू के दंगाई हो चाहे वो मुसलमान के दंगाई हो। तब आपकी मर्दानगी साबित होगी कि आप कितने मर्द हैं। पीछे बैठ के किसी और के आइडिया से बकवास करना ये मत करिए। वहां जाइए, दंगे भड़कने वाले हैं। योगी आदित्यनाथ का कल स्टेटमेंट आया, हिंदुत्व का बहुत बड़ा टॉपिक होगा वहां पे। दावे के साथ कह सकता हूँ, 6 महीने पहले भी कहता था, आज भी कहता हूँ, 1000, 2000, 3000 कितने लोग मरेंगे। वैसे भी इंसान की कीमत है क्या हिंदुस्तान में? है ही नहीं। तो जाइए वहां पे, थोड़े अपनी मर्दानगी दिखाइए वहां पे जाके, फेसबुक से निकल के बचाइए। हिंदू कट्टरपंथी बचाएं हिंदुओं का घर, मुसलमान कट्टरपंथी बचाए मुसलमानों का घर, या आपस में अगर बचा ले तो बहुत खूब। और अगर ऐसा कुछ हुआ तो मेरी तरफ से आप लोगों को सलाम। खुदा हाफिज।